दोस्तों, आपने लोगों को अधिकतर कहते सुना होगा कि इतने सारे लोग कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। मतलब हमारे ये कहने का जब भी कोई काम होता है समाज में, देश में और परिवार में, तो ये देखा जाता है कि ज़्यादा लोग किस तरफ हैं, है ना? तो इसी आधार पर अंदाज़ा लगाया जाता है कि कौन सा काम सही है, कौन सा गलत है। और ये चीज़ कॉमन वर्ड हो चुकी है कि किसी काम को जब इतने सारे लोग कर रहे हैं तो गलत तो नहीं होंगे। और आप लोग को अच्छे से पता है कि दुनिया में सफल लोग कितने हैं। दुनिया में अगर सफल लोगों का प्रतिशत निकाला जाए तो केवल 5% हैं। बाकी के लोग एक आम ज़िंदगी जीते हैं। 5% लोग हैं जो अपने जीवन में एक अच्छी सफलता उन्होंने गेन की और एक सफल जीवन जीते हैं। तो दोस्तों, इस आधार पर अगर हम देखें, केवल 5% लोग हैं जिनको हम समझदार कह सकते हैं, है ना? तो जब समझदार लोगों का प्रतिशत ही कम है तो समझदार लोग आपको जीवन में कभी भी भीड़ के रूप में नहीं मिलेंगे। उनकी भीड़ आपको देखने को ही नहीं मिलेगी, क्योंकि समझदार लोग कम परसेंटेज में ही कम है ना? और जो साधारण व्यक्ति हैं वो आपको भीड़ में देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि उनका परसेंटेज ज़्यादा है। दोस्तों, अगर एक आम ज़िंदगी देखें, औसत जीवन जो एक इंसान जीता है ना? तो उसका परसेंटेज अगर हम निकालें तो लगभग मिलेगा अपन को करीब 95% या 90% लोग ऐसे हैं दुनिया में जो एक साधारण जीवन जीते हैं, और 5% लोग ऐसे हैं जो सफल हैं, जो एक कहा जाए कि बहुत बड़े लेवल पे सफल हैं, है ना? तो जो लोग सफल हैं तो कुछ ना कुछ उनके अंदर काबिलियत रही होगी, कुछ ना कुछ उनके अंदर गुण रहे होंगे, है ना? और ईश्वर की कृपा भी उनके ऊपर रही होगी, तब जा कर के वो लोग सफल हुए हैं। तो दोस्तों, किसी के भी आप देख लो, चाहे वो पैसे में सफल हो तो वो भी 5% हैं, चाहे दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों की बात करी जाए तो वो भी दुनिया में केवल 5% ही हैं, और बाकी के जितने भी लोग हैं वो सामान्य बुद्धि लोग आपको मिलेंगे, है ना? एक सामान्य जीवन वाले। लेकिन अगर आप अरस्तु को देखो, प्लूटो को देखो, या फिर जितने भी बड़े महान वैज्ञानिक थे, बुद्ध थे, महावीर थे, कृष्ण हैं, राम हैं, ये लोग समाज से हट कर के हैं। और इन लोगों के जितने भी महान व्यक्तित्व रहे हैं, अगर उनका हम काउंट करें तो शायद 5% भी ना होगा। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि जो महान लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनकी भीड़ कभी होती ही नहीं है, क्योंकि वो लोग गिनती के होते हैं, तो उनकी भीड़ हो ही नहीं सकती है। भीड़ केवल सामान्य व्यक्तियों की होती है। जो साधारण व्यक्ति हैं वो अधिक 95% हैं, तो जहाँ भी मिलेंगे आपको वो भीड़ देखने को मिलेगी। और 5 से 10% ऐसे लोग हैं संसार में जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, है ना? तो अपराधी प्रवृत्ति के तो उनकी तो कोई बात ही अलग है, उनसे तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है ना? क्योंकि वो बात को किसी को समझते ही नहीं हैं, और वो हमेशा अग्रेसिव मूड में रहते हैं, लड़ने के मूड में रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जो समझदार लोग हैं वो हर चीज़ को समझते हैं, और जो बिना काम की बात की होती है उसको इग्नोर करते हैं, जो काम की बात होती है केवल उसको एक्सेप्ट करते हैं। और जो साधारण व्यक्ति होते हैं उनको मतलब ही नहीं होता है, ना वो अच्छी बात से उनको मतलब है, ना बुरी बात से। वो केवल अपना जीवन जीते हैं, बाकी उनको संसार से, देश से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जो अच्छे इंसान, महान लोग हैं, जैसे भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, या कोई भी ऐसे महान व्यक्तित्व रहे हैं, है ना? बुद्ध हैं, महावीर, राम हैं, कृष्ण हैं, तो इन लोगों ने संसार का कल्याण किया है। तो ऐसे लोग संसार में बहुत कम हैं, तो आपको कभी भी ऐसी उम्मीद मत करिए कि अच्छे इंसानों के आपको भीड़ में मिलेंगे। भीड़ में कभी भी अच्छे इंसान बहुत कम मिलते हैं। अच्छे इंसान आपको हमेशा अकेले ही मिलेंगे। और एक चीज़ और कहा जाता है कि जो बहुत विद्वान होते हैं ना, और एक कम बुद्धिमान आदमी और एक बहुत विद्वान आदमी, उन दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, देखने में आपको सेम लगेंगे। एक बहुत बुद्धिमान आदमी और एक साधारण व्यक्ति आपको देखने में सेम लगेंगे। और बुद्धिमान व्यक्ति, जो महान इंसान होते हैं, जो ईश्वर तुल्य होते हैं, आप किसी को भी देख लीजिए तो वो साधारण वेशभूषा में रहेंगे, उनकी भाषा भी साधारण होगी, वो किसी से बात भी करेंगे तो बहुत विनम्र स्वभाव होगा। और हम अपनी अगर बात बताएं तो मैं उस व्यक्ति को बड़ा नहीं मानता जिसके पास बहुत सारा पैसा है। मैं उस व्यक्ति को बड़ा नहीं मानता जिसके पास बहुत बड़ा पद है। मैं उस व्यक्ति को बड़ा मानता हूँ जिसके पास एक विनम्र स्वभाव है, जो अपने से कमज़ोर व्यक्ति के साथ विनम्र स्वभाव में बात कर सकता है। जिसके पास पैसा हो अदरवाइज़ ना हो, लेकिन उसके वाणी में एक शालीनता हो, उसका सरल स्वभाव उसके बड़प्पन का स्वभाव है।
तो मनुष्य को हम तभी बड़ा मानते हैं जब उसके स्वभाव में सरलता हो, उसके व्यवहार में सरलता हो। ऐसा कहा जाता है कि जब व्यक्ति गरीब होता है तब उसकी धैर्य की परीक्षा ली जाती है, और व्यक्ति जब अमीर होता है तब उसके व्यवहार की परीक्षा ली जाती है। तो दोस्तों, हमेशा गरीब व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए और अमीर व्यक्ति को हमेशा अपने व्यवहार में सरलता रखना चाहिए। यही जीवन जीने का एक बेस्ट तरीका होता है, और ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति पूरे जीवन भर बहुत ही आराम से और शांतिपूर्ण तरीके से जीवन जीता है, बिना किसी गृह क्लेश के या फिर पारिवारिक जो द्वेष होता है, बिना किसी अपराध के या शोर शराबे के आराम से जीवन जिया जा सकता है अगर मनुष्य चाहे तो। बहुत बेहतरीन तरीका होता है जीवन जीने का। तो दोस्तों, हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारी बात से अगर सहमत हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात को पहुंचाएं। और इसी तरीके से हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ें लाते रहेंगे। अभी हम एक गांव में हैं और आप देख सकते हैं गांव का जीवन कैसा होता है। गांव का जीवन है, पेड़ के नीचे हम खड़े हुए हैं और इस पेड़ में दोस्तों बहुत सारे पक्षी हैं जो आवाज़ कर रहे हैं, ढेर सारी आवाज़ वो निकाल रहे हैं। ये बरगद का एक बहुत बड़ा वृक्ष है जिसके नीचे हम खड़े हैं और बहुत ही सुंदर पक्षियों की आवाज़ आ रही है। यहाँ खड़े होकर के हम आपसे बात कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और इसी प्रकार से हम दिमाग का निचोड़ करते हैं, क्योंकि मनुष्य जाति को इस धरती पे आए हुए कई हज़ार साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी दिमाग का मंथन चल रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन से इंसान अच्छे होते हैं, कौन से बुरे अच्छे होते हैं, कौन से कर्म अच्छे होते हैं, कौन से कर्म बुरे होते हैं। ये मंथन हमेशा चलता रहता है। और इंसान का जो दिमाग होता है वो कैसे काम करता है, तो इंसानी दिमाग के बारे में रिसर्च करना, उसके बारे में थॉट निकालना, उसके बारे में जानना, ये चीज़ें हम हमेशा करते रहते हैं। दोस्तों, इंसान का जो दिमाग होता है ना, वो इंसान के काबू में नहीं होता है, इंसान के बस में नहीं होता है। इंसान का दिमाग बहुत अलग तरीके से काम करता है और उसके बारे में समझना और जानना बहुत ज़रूरी होता है। इंसान के दिमाग के बारे में हज़ारों किताबें लिखी गई हैं कि कैसे वो वर्क करता है ना। यदि वो मूल प्रवृत्तियों को लेकर के वर्क करेगा तो उसका अलग तरीका होगा। यदि वो मूल प्रवृत्तियों से हट कर के कुछ सामाजिक चीज़ों को सीख करके कुछ काम करेगा तो उसका दिमाग अलग तरीके से काम करता है। मूल प्रवृत्तियों में बिल्कुल भी उसके इंसान का बस नहीं होता है, लेकिन जब वो सामाजिक प्रवृत्तियों को धारण करता है तो उसमें थोड़ा बहुत बस उसका चल जाता है। और शिक्षा ग्रहण करते समय भी उसका थोड़ा बहुत बस चलता है, लेकिन जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं जैसे भूख है, प्यास है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें मनुष्य का कोई बस नहीं चलता है। भूख प्यास इसमें तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। क्रोध है, प्रेम है, तो इसमें थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन भूख प्यास में नहीं चलेगी। मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, इसमें मनुष्य का बिल्कुल भी बस नहीं चलता दोस्तों। तो ह्यूमन माइंड बहुत अलग तरीके से काम करता है, और कैसे वो वर्क करेगा, कैसे हम उस पर संयम रख सकते हैं, और ढेर सारी चीज़ें ह्यूमन माइंड पे रिसर्च अभी चल रही है। और बहुत सारी नई नई चीज़ें जैसे ह्यूमन माइंड के ऊपर हमने रिसर्च की हैं, वो सारी हम अपनी वीडियो पे बताएंगे। और नई नई रिसर्च करके भी हम अपने एक बुक लिख रहे हैं साइकोलॉजी की, तो वो हम लिख करके और बहुत जल्दी अगर वो होगा तो लोगों के बीच में वो लाई जाएगी। तो ढेर सारी चीज़ें आपके बीच में आने वाली हैं ह्यूमन माइंड को लेकर के। तो हमारे थॉट, हमारे विचार अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हमारी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि हम ह्यूमन माइंड के ऊपर और ज़्यादा रिसर्च कर सकें। तो धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो अभी तक बने रहने के लिए। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, गाँव का सीन अच्छा लगा हो, ये पेड़ पौधे अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।